हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत 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 मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम संसद का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिससे संसद से प्रश्न ना बनता हो, ठीक है। और ऐसी कोई परीक्षा ही नहीं है जिसमें संविधान नहीं आता। संविधान सभी परीक्षाओं में आता है, बड़ी परीक्षाओं में भी आता है, छोटी में भी आता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। यदि आप यूपी पुलिस 2022 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है, हर हालत में आता है। लेकिन यहाँ पर रटना नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं करना। जीएस याद करने का सब्जेक्ट नहीं होता, ये रटने का सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। आइए मेरे साथ और बनकर चलते हैं। और आज का टॉपिक होगा संसद विधायिका या व्यवस्थापिका। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं विधायिका, और ये जो विधायिका है, इस विधायिका का एक नाम और दिया गया है और नाम रखा गया है, इसमें केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है जो ये विधायिका, इसका दूसरा नाम रखा गया है संसद। और ये भी याद रखिएगा, इस संसद को ही हम व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। व्यवस्थापिका याद रखना, कंफ्यूज मत होना कभी भी। व्यवस्थापिका, ठीक है, व्यवस्थापिका भी संसद को ही कहा जाता है, ठीक। अब पेपर में प्रश्न पूछा जाता है लगभग हर साल, हर परीक्षा में लगभग ये प्रश्न आता है। कौन सा? इस संसद जो होती है इसके कितने भाग होते हैं। इस संसद ए भाग की बात चल रही है, संसद ए भाग कितने होते हैं या अंग कितने होते हैं पूछा जाता है परीक्षा में। तो आपको बताना है संसद ए कितने भाग होते हैं बच्चों। 3 भाग होते हैं संसद ए। कितने भाग होते हैं? 3। आपको याद रखना है। एक भाग का नाम होगा राज्यसभा, ठीक है, और दूसरे भाग का नाम होगा लोकसभा, और तीसरे भाग का जो नाम होगा वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, समझते रहिए, दिमाग खोल कर बैठिए, बिल्कुल कॉपी पेन हाथ में रहेंगे, नोट करते रहेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा संसद, क्योंकि हम संसद ए भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है, भाग पढ़ रहे हैं ना संसद ए, तो मैं यहाँ एक बार फिर से दोबारा से क्या लिख देता हूँ? संसद लिख देता हूँ। संसद के क्या पढ़ रहे हैं हम? भाग, ठीक है। भाग बोल दो या अंग बोल दो, एक ही बात है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल क्लियर लिख दिया, ठीक है। बात आती है, पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि भारतीय संविधान एक इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद एक गठन अधिकार किया गया है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें संसद के बारे में उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल है 79। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल है? 79 यानी 79। राज्यसभा का भी आर्टिकल पूछ सकता है तो आप 80 बताएंगे, आर्टिकल 80। और लोकसभा का आर्टिकल पूछेगा तो आप बताएंगे 81, यानी 81 आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा का गठन होगा, 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन होगा और 79 के अंतर्गत संसद का गठन होगा। क्लियर होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा चलता है कि ये राज्यसभा क्या है, क्या है ये लोकसभा? देखिए, ये सदस्यों का एक ग्रुप है, सदस्यों का ग्रुप है राज्यसभा, और इस ग्रुप को हम सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम सदन बोलते हैं। ग्रुप का जो ग्रुप है सदस्यों का, उसे हम सदन बोलते हैं या सभा बोलते हैं, सभा या सदन बोल देते हैं, ठीक है। ये जो लोकसभा है ये भी सदस्यों का ग्रुप है, इसे भी हम सदन ही बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? सदन। अब एक बात आती है, परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि प्रथम सदन कौन सा है या दूसरा सदन कौन सा, तो आपको हमेशा राज्यसभा और प्रथम सदन बताना है। क्या बताना है? प्रथम सदन। जो लोकसभा है उसे आप बताएंगे द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। याद रखिएगा, बात यह आती है, इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं सदन। ये दोनों क्या है? ये दोनों सदन। राज्यसभा क्या है? सदन है। लोकसभा क्या है? ये भी एक सदन है। ये दोनों क्या हैं? दोनों एक सदन है। तो बात आती है सदन कितने? सीधी सी बात है, सदन 2 हैं। सदन कितने हैं? 2। अगर पूछता कौन कौन से,
एक का नाम होगा राज्यसभा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर का मतलब राज्य, एस का मतलब सभा। दूसरा सदन कौन सा? दूसरा सदन है लोकसभा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ये जो राज्यसभा है, ये जो राज्यसभा सदन है, इस सदन में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा जो सदन है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा के, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, और एक पूछा जाता अधिकतम राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो अब मैं वर्तमान में बताऊंगा, अधिकतम भी बताऊंगा, तो पहले अधिकतम बता देते हैं। राज्यसभा के भी यहां लिख देते हैं अधिकतम, अधिकतम, और यहां लिख देते हैं वर्तमान, सामने लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हैं बच्चों 250। कितने हैं? 250। बात आती है वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान अब बता दोगे आप, 5 अंक तो बस 245 हैं वर्तमान में। हो जाएगा ना याद? अरे ध्यान रखना है बस, थोड़ा सा याद नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम याद रखिएगा 552 सदस्य अधिकतम होते हैं। और पूछ ले कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में, तो आप बताएंगे 545। देख इतना बढ़िया फिट हुआ मामला। इस 245 दोनों में आ रहा है, इस ज़्यादा याद रह जाएगा। देखिए ऐसे ही दिमाग लगाया, अरे अपना 45 इसमें, 45 इसमें, ये 245, ये 545, इसमें 300 ज़्यादा है सदस्य लोकसभा में, ठीक है।